नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मिश्रा, महिला बाल विकास में परियोजना अधिकारी। आज पुनः आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएँ और योजनाओं को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ दोस्तों। माफ़ करिए कि मैं बार-बार आपको बोर करने के लिए पहुँच जाता हूँ। पर दोस्तों मुझे वर्तमान में मीडिया में, न्यूज़पेपर में जितने भी न्यूज़पेपर मीडिया खोल के देखो, वर्तमान में यही टॉपिक बहुत चर्चित रहता है। लोगों की जागरूकता बनी रहती है कि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी लाडली बहना के लिए क्या घोषणा करने वाले हैं। उनकी जो ₹1000 से इंस्टॉलमेंट है वो बढ़ के 3000 होने वाली है, 1200 होने वाली है, कितनी होने वाली है और कौन-कौन से राखी के त्योहार में तोहफ़ा दिए जाने वाले हैं हमारे सीएम साहब के द्वारा। तो इसको लेके बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जागरूक हैं और मीडिया में भिन्न-भिन्न प्रकार की खबरें आ रही हैं। तो दोस्तों, आज वो सब खबरों का यहाँ पर समापन हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी-अभी भोपाल में अपनी घोषणाएँ संपूर्ण की हैं और ये जो आयोजन होना था दोस्तों, आयोजन पूर्ण हो चुका है। तो उस आयोजन में क्या-क्या तोहफ़ा आपको राखी के लिए दिया गया है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे आपकी जागरूकता यहाँ पर शांत हो जाए और आपको चीज़ों का नॉलेज हो जाए। दोस्तों, रियली में बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएँ हैं। अब देखते हैं कि वो कितनी पूर्ण हो पाती हैं। उसमें सबसे बड़ी घोषणा है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू हो जाएगी, शराब के अहाते हटा दिए जाएँगे। हर लाडली बहना को अब जो ₹1132 में सिलेंडर मिलता था, वो सिलेंडर की कीमत कम करके ₹450 में सिलेंडर दिया जाएगा दोस्तों। इस तरह की और भी घोषणा है, जो बिजली का बिल है वो कम आएगा लाडली बहना को, जो अतिरिक्त वसूली है वो बंद कर दी जाएगी, 1% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। इस तरह की बहुत सारी घोषणाएँ आज हमारे आदरणीय सीएम साहब ने की हैं। तो दोस्तों, मैं इन घोषणाओं के बारे में आपको एक-एक से विस्तार पूर्वक बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको प्राप्त जानकारी पूर्ण और तथ्यात्मक हो दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कि सबसे पहले महत्वपूर्ण घोषणा जो सीएम साहब ने की है, बहुत दिन से चर्चा हो रही थी, बहुत समय से 1-2 साल से चल रहा था। 2 अक्टूबर से हमारे अहाते बंद हो जाएँगे, 2 अक्टूबर से शराबबंदी हो जाएगी, मध्य प्रदेश शराब बंद कर रहा है, नहीं कर रहा है, पर सार्वजनिक रूप से इसमें ऑथेंटिक खबर कोई नहीं आ रही थी। तो आज भोपाल में सब लाडली बहना सेना के समक्ष, लाडली बहनाओं के समक्ष मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में घोषणा कर दी है कि अगले साल से मध्य प्रदेश में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए पूरी तरह से शराब बंद कर दी जाएगी। दूसरा, उन्होंने अभी वर्तमान से ही कहा है कि जल्द से जल्द शराब के सामने लगाए जाने वाले आहते, जहां पर लोग बैठ कर शराब पीते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को आना-जाना दिक्कत होती है। रात में शराब लोग दंगई और बहुत सारे क्राइम अपराध भी वहां पर होते हैं और वो किसी न किसी तरह हमारे यहाँ की महिलाओं के लिए सम्मान में और महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए सीएम साहब ने आज घोषणा कर दी है कि अहाते अभी तत्काल से जल्द ही बंद कर दिए जाएंगे। यद्यपि कोई ऐसी डेट तो उन्होंने घोषणा वहां पे नहीं की है, पर इन्होंने कहा है कि अभी से ये अहाते बंद कर दिए जाएंगे और अगले साल से शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, ये खबर हमारे सीएम साहब ने खुद सभी सम्मेलन में उपस्थित लाखों की संख्या में उपस्थित महिलाओं के समक्ष आज घोषणा कर दी है। दोस्तों, उसके बाद दूसरी खबर है सबसे अच्छी बिजली का बिल, कि बहुत सारा बिजली का बिल ज़्यादा बिजली का बिल आने की वजह से बहुत सारी महिलाएं बिजली का बिल देने में समर्थ नहीं थी। फिर उन पर वसूली की जाती थी, उन पर दंड दिया लगाया जाता था। तो सीएम साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी महिला से बिजली के बिल की वसूली नहीं की जाएगी और जो बिजली का बिल एक्स्ट्रा था वो इसी अक्टूबर माह में वो बिजली का बिल कम कर दिया जाएगा। जितनी उसके ऊपर वसूली थी वो सब समाप्त कर दी जाएगी और अगले महीनों में, आगे आने वाले महीनों में जो लाडली बहना महिला है उसे केवल ₹100 का बिजली का बिल भुगतान करना पड़ेगा। अब इसमें कितनी किलोवाट का बिजली का कनेक्शन होगा, कितना बिजली का बिल तक माफ होगा, ये बातें, छोटी-छोटी बातें आगे आके जब हमारे प्रशासनिक अमले के द्वारा योजना तैयार की जाएगी और फिर सर्कुलर भेजे जाएंगे, नोटिस भेजे जाएंगे, तब हमें स्पष्ट हो पाएगा कि ये क्या सभी को है या कुछ दायरा भी इसमें रखा गया है कि कहां से कहां तक माफ होगा। लेकिन अभी मोटे तौर पे उन्होंने यही बोला है कि लाडली जो बहना है उसे केवल ₹100 में बिजली प्राप्त होगी, मतलब उसका एक मुफ्त और एक लिमिटेड बिजली का बिल आएगा ₹100। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं अगला। ये बहुत अच्छी खबर है कि जैसे अभी को सभी को पता है कि ₹1132 लगभग का सिलेंडर हमको पड़ता है और उसमें ₹20-21 की सब्सिडी आती है।
उज्ज्वला योजना के तहत उसमें कुछ अधिक सब्सिडी प्राप्त होती है। सीएम साहब ने आज स्पष्ट घोषणा कर दी है कि हर लाडली बहना को सिर्फ 450 रुपए में बिजली, 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियो देखे रहे होंगे, बीच में वायरल हुए थे। जब सीएम साहब ने लाडली बहना योजना चालू की थी तो उसमें कहा गया था कि हमें 1000 रुपए मत दो, हमारे सिलेंडर की कीमत कम कर दो, और सीएम साहब ने कर भी दिया। उन्होंने घोषणा कर दिया है कि अब जो सिलेंडर होगा वो 1132 रुपए में ना मिलके हर लाडली बहना को केवल 450 रुपए में मिलेगा। तो दोस्तों, ये सीधे सीधे अच्छी खबर है और सबके लिए खुश होने की खबर है। दोस्तों, इसके बाद उनकी अगली घोषणा है महिलाओं को लेके आरक्षण के संबंध में। यद्यपि दोस्तों, इसके संवैधानिक वैधानिक पहलू क्या है, इस पर बाद में विचार विमर्श करके शासन के द्वारा कोई निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन जैसा अभी भी हमको पता है कि जो स्थानीय स्वशासन है, नगरीय निकाय है, ग्राम पंचायत है, उसमें पहले भी हमारे यहाँ 50% आरक्षण महिलाओं को किया गया था। अभी हमारे यहाँ सरकारी नौकरियों में हमारी महिलाओं को 30% का आरक्षण प्रदान था। तो सीएम साहब ने लाडली बहना सम्मेलन में राखी के तोहफे के रूप में सभी महिलाओं के लिए 35% सभी प्रकार की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। ऐसे कुछ पद जो स्पेशली पुरुषों के लिए ही रिजर्व होते थे, ऐसे बहुत से पद हैं। उनकी व्याख्या तो अभी यहाँ पर विस्तृत रूप से करना संभव नहीं है, पर एल्डरमैन जैसे पद हैं, वो पद केवल महिलाओं की जगह पुरुषों को रिजर्व थे। वहां पर भी महिलाओं के लिए दरवाजे खोलने की बात सीएम साहब ने की है और सभी प्रकार की नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण 30% से बढ़ाकर कर दिया है 35%। विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों कि विशेष रूप से यहां पर जो टीचर की नौकरी है, जो शिक्षा विभाग की नौकरी है, तो शिक्षा विभाग में 50% आरक्षण देने की बात की गई है। तो शिक्षा विभाग में विशेषकर महिलाओं को 50% आरक्षण, और बाकी सभी जो नौकरियां हैं, चाहे सेकंड, थर्ड या प्रथम श्रेणी, जो भी श्रेणियां की नौकरी है, उसमें आरक्षण बढ़ के 30% से अब महिलाओं को मिलेगा 35%। तो डेफिनेटली हमारी महिलाओं को ज्यादा रोजगार प्राप्त होगा और उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 0% ब्याज पर लोन। तो ये स्कीम, तो ऐसे बहुत सारी स्कीम पहले से चल रही है दोस्तों, लेकिन हमारे सीएम साहब ने आज ये घोषणा की है कि जितनी भी लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं या पात्र महिलाएं हैं या दर्ज महिलाएं हैं, उन सबको आजीविका मिशन से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, जैसा हमको पहले से पता है कि आजीविका मिशन का कार्य में स्व सहायता समूह और कहते हैं कुटीर उद्योग वगैरह के कुछ ऐसे समूह जो चल रहे हैं, जो अपना जीविकोपार्जन करने के लिए छोटे छोटे काम करते थे, उनको पहले भी न्यूनतम ब्याज पर और 0% ब्याज पर और कुछ ग्रांट के रूप में पैसे सरकार के द्वारा देने की योजना थी। सीएम साहब ने आज घोषणा कर दी कि ये सभी महिलाओं को आजीविका मिशन में स्वतः ही जोड़ दिया जाएगा, और अगर वो स्वतः आजीविका मिशन में जोड़ दिया जाए और वो रजिस्टर्ड हो जाएगी तो उसे कम से कम ब्याज दर पर और 0% ब्याज दर पर भी लोन प्राप्त करना संभव होगा। अब ये लोन कितने दिनों के लिए होगा, कम इंटरेस्ट वाला, ज्यादा इंटरेस्ट वाला, ज्यादा क्वांटिटी वाला, तो दोस्तों ये आजीविका मिशन के अंतर्गत जो स्कीम चल रही है उस स्कीम के अकॉर्डिंग ही ये लोन होगा। और बाद में इस घोषणा के बाद में कुछ चीजें इस पर जो भी डिफाइन की जाएंगी उसके अनुसार हम आपको बाद में जानकारी देंगे। लेकिन अभी इन्होंने ये घोषणा कर दी है कि जो भी इस योजना के तहत लाभार्थी है और दर्ज महिला है दोस्तों, उस सभी महिला को आजीविका मिशन में शामिल कर लिया जाएगा और ऐसी मिशन को 0% ब्याज दर पर लोन प्राप्त करने की पात्रता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है फ्री दिए जाएंगे प्लॉट। तो दोस्तों, उन्होंने कुटीर उद्योग योजना के तहत सीधा सीधा कहा है कि ऐसी महिला जिनके पास आवास नहीं है और हमारी वो लाडली बहना है, उन सभी लाडली बहनों को प्लॉट लेकर निःशुल्क प्लॉट दिए जाएंगे और उस पर घर मकान बनाने के लिए, यद्यपि वो मकान छोटे होंगे, घर छोटे होंगे, पर मकान बनाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इन्होंने दोस्तों, आपको पता है कि अभी भी पुरुष और महिला को जब हम मकान खरीदते हैं और रजिस्ट्री करवाते हैं तो स्टांप ड्यूटी लगती है, और वो अगर पुरुष के नाम से रजिस्ट्री होती है तो स्टांप ड्यूटी ज्यादा लगती है और महिला के नाम से स्टांप ड्यूटी कम लगती है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में 2% स्टांप ड्यूटी का प्रावधान है। तो दोस्तों, सीएम साहब ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि अब कोई भी मकान, जायदाद और जमीन, जो भी संपत्ति की रजिस्ट्री होती है, यदि वो महिला के नाम से है
तो वो रजिस्ट्री में केवल 1% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है। ऐसे में बहुत सारा धन महिलाओं के नाम से बचना संभव है और संपत्ति में भी हकदारी महिलाओं की होती जाएगी, उनके नाम से भी रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये आगे सशक्तिकरण के लिए अच्छी पहल है दोस्तों। ये दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, तो उसमें जो अभी लाडली बहना की जो इंस्टॉलमेंट थी, जो 1000 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी दोस्तों, तो 1000 रुपए की इंस्टॉलमेंट बढ़ाकर सीएम साहब ने कर दिया 1250 रुपया। आज राखी के त्योहार में 250 रुपए सभी को एक क्लिक में एडवांस में सभी को दे दिया है। तो दोस्तों वो इस सितंबर महीने की इंस्टॉलमेंट का 250 रुपए सबको आज प्रदान कर दिया गया है, लेकिन जो अगली किस्तें होंगी अक्टूबर से, वो सभी को 1250 रुपए प्रदान की जाएंगी। सीएम साहब ने कहा है कि ऐसे में 250 रुपए धीरे धीरे बढ़ा के 3000 रुपए तक की राशि प्रदान करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये है आज की घोषणाएं, और इसमें आपको स्पष्ट हो गई होंगी कुछ योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और काफी राहत भरी घोषणाएं हैं जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। हमारे शराबबंदी की घोषणा बहुत ही प्रभावी ढंग से अगर से लागू हो जाए तो बहुत ही राहत की खबर है दोस्तों। अगर हमारा बिजली का बिल केवल 100 रुपए आता है लाडली बहना के लिए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 450 रुपए में मिलने वाला हमारा सिलेंडर, ये भी बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है, नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण में वृद्धि की गई है। तो दोस्तों आज यही घोषणाएं जमहूरी मैदान भोपाल में की गई हैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से। और मैं दिनेश मिश्रा आपके समक्ष ये जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी, इसमें कोई भी अपनी तरफ से निष्पक्ष रहते हुए जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो घोषणा हुई है, वही की वही जानकारी मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है दोस्तों। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगता है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें अप्रिशिएट करें, जिससे हम ये सब योजनाओं के बारे में धीरे धीरे विस्तृत रूप से आपको आगे भी बताते चलेंगे। नमस्कार दोस्तों।